नमस्कार प्यारे साथियों। साक्षात्कार बैच हमारा चल रहा था और उसमें हमने 3-4 क्लासें पहले देख ली थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि क्या इतिहास अपने को दोहराता है या नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत विवाद का विषय है। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है और बहुत सारे विद्वान भी दूसरे पक्ष में भी हैं जो ये कहते हैं कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता है। तो चलिए इस पे हम बात करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये विवाद का ही विषय है और विवाद के विषय ही मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, आपको पता भी होगा। और मैंने परिचय बैच में बोला भी था कि मैं क्रिटिकली जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आपको 60-70 क्लासें नॉर्मली मैं आने वाले जो है 1.5 से 2 महीने में उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी यदि आरपीएस सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टाइम टेबल है इंटरव्यू वाला वो यदि पहले डाला तो मैं और फास्ट करके और महीने भर में भी हम 60 क्लासें नॉर्मली कर लेंगे, क्योंकि रोज़ की 2 करेंगे तो महीने भर में भी हो जाएगा। 60-70 क्लासें नॉर्मली हो जाएंगी। और यदि मार्च के बाद साक्षात्कार होता है तो फिर हम आराम से 100+ क्लासें यहाँ पे रोज़ की 1 लेंगे तो भी हो जाएंगी और बेहतर हमारी तैयारी हो जाएगी। 100 क्लासों में तो हम इतिहास के जितने भी क्रिटिकली जो प्रश्न बनते हैं ना वो कवर कर लेंगे। बाकी सामान्य से प्रश्न तो आपने खुद ही कवर कर लिए होंगे और जब साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, सीधे जो प्रश्न है वो तो आपको सब आते हैं, है ना। एकदम क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ही नहीं आते, तो उनको हम तैयार कर लेंगे। चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं क्या इतिहास अपने को दोहराता है। तो सबसे पहले तो मैं साथियों जो दोनों बातें हैं वो मैं रखना चाहूँगा आपके समक्ष कि क्या इतिहास अपने को दोहराता है। मैं जो पक्ष में है कि बिल्कुल दोहराता है उनकी भी बात मैं रखूँगा और जो ये कहते हैं कि नहीं दोहराता उनकी भी बात मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी एक क्लास पहले ली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। करीब 17-18 मिनट की, वो 17-18 मिनट नहीं है शायद, थोड़ी छोटी है शायद, हाँ यह 17-18 मिनट की ही है। उस पर मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे उसको बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा और उसको कंसेप्चुअल करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने पूरा विभिन्न विद्वानों के मत ही रखे थे और फिर अंत में एक निष्कर्ष बताया था। मैं उन विद्वानों का मत रखने से पहले मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि इतिहास अपने को दोहराता है तो किस बेस पर और नहीं दोहराता है तो किस बेस पर। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं रखूँगा, फिर उस कंसेप्ट के अनुसार विद्वानों के मत यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो देखिए, इतिहास अपने को दोहराता है, इसके पक्ष में जो विद्वान है वो क्या कंसेप्ट देते हैं, अपना क्या तर्क रखते हैं। तो विद्वान ये कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसके चलते घटनाएं जो हैं दोहराई जाती हैं इतिहास में, है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे, जैसे अत्यंत महत्वाकांक्षी होना, सत्ता का मोह होना, लालची होना। तो ये जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं ना, ये इतिहास की घटनाओं को फिर से दोहरवाती हैं, या जो इतिहास की पुनरावृत्ति है इन घटनाओं की वजह से होती है। जैसे हम इतिहास में बहुत सारे युद्ध पढ़ते हैं, है ना, तो युद्धों का कारण क्या है, अधिकांश जो युद्ध लड़े गए हैं वो सत्ता की प्राप्ति को लेकर लड़े गए हैं। और ये जो विद्वान हैं जो मानते हैं कि इतिहास दोहराता है वो यही कहते हैं कि मनुष्य जो है ना इसकी प्रवृत्ति बदलती नहीं है, इसकी प्रवृत्ति न बदलने के कारण यह उन्हीं घटनाओं को फिर से और जो है दोहरा देते हैं और इतिहास से सीख नहीं लेते। इसकी वजह से जो है घटनाएं पुनः दोहरा दी जाती हैं, है ना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, थुसिडाइडिस ने भी ऐसा कहा है कि इतिहास जो है वो सत्ता प्राप्ति के संघर्ष की कहानी है एक तरीके से, है ना। थुसिडाइडिस ने जो पेलोपोनेशियन का जो युद्ध उसने लिखा था वो कह रहे हैं कि इतिहास क्या है, सत्ता प्राप्ति के संघर्ष की कहानी है। तो कहने का मतलब मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को जब नहीं छोड़ता है केवल सत्ता प्राप्ति के लिए या अपने लालच में आकर, और यह घटना को जो है अंजाम दे देता है, यानी कि वो परिस्थितियां क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से वो घटना फिर हो जाती है ना। तो कहने का मतलब ये लोग ये कहते हैं कि इतिहास
अपने को किस रूप में दोहराता है? घटना के रूप में। वो घटना फिर से हो जाती है, परिस्थितियां उस प्रकार की पैदा कर दी जाती हैं मनुष्य की इच्छा के वशीभूत, जिसके चलते वो घटना फिर से हो जाती है। ठीक है, तो एक कारण तो इतिहास को दोहराने का क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, मनुष्य का हठीला स्वभाव, या मनुष्य इतिहास से कुछ सीखने की प्रवृत्ति नहीं रखता, इस संदर्भ में वो देते हैं। दूसरा हम ले तो जो है हमारा यहाँ पे आता है पैटर्न और चक्र के रूप में भी इतिहास पुनः दोहराता है। पैटर्न कैसे? जैसे एक समय में और सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, वैसी की वैसी घटनाएं किसी दूसरे समय में भी फिर दोहराई जाती हैं, है ना, ऐसा भी ये लोग कहते हैं। जैसे देखो, आर्थिक घटनाएं, जैसे 1929 में आर्थिक मंदी आई, तो कुछ समय बाद 2008 में फिर आर्थिक मंदी आई, है ना, और मनुष्य ने उससे कोई सीख ही नहीं लिया। तो इस प्रकार से घटनाएं एक के बाद एक फिर दोहराई जा रही हैं, है ना। और सांस्कृतिक घटना कैसे? जैसे एक संस्कृति जो होती है उसका उत्थान होता है, फिर वो अपने चरम पॉइंट पे जाती है और फिर उसका पतन हो जाता है, जैसा कि हमको स्पेंगलर भी बताते हैं, इब्न खालदून ने भी बताया है। इब्न खालदून ने समाज की बात की है ना, समाज की अवयवी व्याख्या इब्न खालदून ने की थी। और सांस्कृतिक उत्थान और पतन वाली बात हमको ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी जो पुस्तक थी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसमें उन्होंने बढ़िया तरीके से हमको समझाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से घटनाएं जो है एक के बाद एक घटित होती हैं। और राजनीतिक घटनाओं में तो हमने और आपने खूब देखा है, कितने ही राजवंश बढ़े, कितने ही उनमें बलशाली योद्धा हुए, कितने ही शानदार शानदार शासक हुए, मगर क्या हुआ? एक वंश की स्थापना हुई, उत्थान हुआ, पीक पॉइंट पे पहुंचा और वापस गिर गया, डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, है ना। कितना ही बलशाली से बलशाली राजवंश क्यों न हुआ हो, उसका भी पतन हुआ है और फिर कोई दूसरा वंश आया है। तो इस प्रकार से ये चक्र चल रहा है ना। ये इस प्रकार से इतिहास की चक्रीय व्याख्या करते हैं। कौन? स्पेंगलर हो या टॉयनबी ने भी इसी प्रकार से किया है। टॉयनबी ने चुनौती और प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया। टॉयनबी ये कहता था कि कोई भी संस्कृति होती है उसके सामने चुनौती आती है और उस चुनौती के विरुद्ध संस्कृति प्रतिक्रिया करती है, और यदि सफल हो जाती है तो संस्कृति आगे बढ़ जाती है, और यदि असफल होती है तो वो गिर जाती है। इस प्रकार से जो है संस्कृति का मतलब संस्कृति मरती तो नहीं है लेकिन गिर जाती है। और फिर इस प्रकार से जो उत्थान पतन, जो उठक पटक है, वो यहाँ पे चलती रहती है। फिर कोई चुनौती आएगी, फिर उससे वो पार पाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर चुनौती आएगी, फिर उससे मान लो पार नहीं पाएगी तो गिर जाएगी। इस प्रकार की चुनौती और प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है हमको टॉयनबी देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति को स्वीकारते हैं। कौन? इब्न खालदून हो, हमारे टॉयनबी हो। टॉयनबी की जो पुस्तक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, उसमें उन्होंने बढ़िया तरीके से ये सिद्धांत दिया। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पेंगलर ने दिया। तो ये सारे लोग इतिहास की पुनरावृत्ति को स्वीकारते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, इतिहास को दोहराने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सीखने की कमी। अर्थात इतिहास की प्रत्येक घटना से इंसान कोई सीख नहीं लेता, जिसकी वजह से घटना जो है फिर दोहराई दी जाती है ना। यानी कि कोई एक घटना घटित हुई, उसके कोई निश्चित कारण होते हैं, बिना कारण के कोई घटना होती नहीं है। ठीक है, तो उन कारणों को जब फिर से क्रिएट कर दिया जाता है तो वो घटना फिर हो जाती है। उन कारणों को तीसरी बार फिर यदि क्रिएट कर दो तो घटना फिर क्रिएट हो जाती है। तो कहने का मतलब हीगेल ने स्पष्ट कहा है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, हीगेल ने यह कहा था कि इतिहास हमें यह सीख देता है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। इसका मतलब यही है कि जैसे कोई एक युद्ध हुआ, उस युद्ध के क्या कारण थे हमें पता रहता है। पहले तो पता नहीं चलता, पर जैसे मान लो युद्ध घटित हो गया, उसके बाद तो हम एनालिसिस करते हैं हमारा कि वास्तव में यार ये युद्ध क्यों हुआ, और उन कारणों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि यह युद्ध क्यों हुआ था, और वो कारण हमको मिल भी जाते हैं। अब कारण मिल भी जाते हैं, उसके बावजूद हम उन कारणों को मिटाते नहीं हैं और उन कारणों को फिर से पैदा कर देते हैं और फिर युद्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास में हजारों युद्ध लड़े गए। ऐसा कोई भी काल नहीं रहा जिसमें युद्ध नहीं लड़े गए हों, है ना। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है,
पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि इतिहास में कोई भी घटना जो होती है ना, वो पहल तो त्रासदी के रूप में होती है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कोई घटना घटित भी हुई, लेकिन जैसे एक बार घटना घटित हो गई तो उसके बाद वो प्रहसन के रूप में घटित होती है। प्रहसन का मतलब मजाक के रूप में, मजाक होता है वो इंसान के साथ में। अब कार्ल मार्क्स ने इसको मजाक क्यों कहा, उसके पीछे साथियों बड़ा कारण है। कार्ल मार्क्स भी हीगेल का यहाँ पे समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि पहली बार जो घटना होती है ना, वो त्रासदी के रूप में होती है। क्योंकि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किसी को पता ही नहीं था कि इतना भयानक विस्फोट भी हो सकता है कि पूरा संसार उसमें जल जाए, है ना। गजब का, मतलब इतने सारे लोग, 36 लोग उसमें, 36 देश उसमें लड़े, कितनी विशाल जनसंख्या में जो है लोग वहां पे लड़े और मरे, कितना मतलब जन धन की जबरदस्त हानि हुई। तो ये तो एक त्रासदी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का होना ये त्रासदी नहीं, ये प्रहसन था, मजाक था ये पूरे विश्व का, कि आपको जब पता है कि इन स्थितियां पैदा करने से विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति उस घटना को आपने पढ़ा ही नहीं, उस परिस्थिति को आप समझे ही नहीं, और आपने महज 20 साल के बाद पुनः उन्हीं स्थितियों को पैदा कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध कर दिया, है ना। विश्व युद्ध तो बाद में घटित हुआ है, कार्ल मार्क्स पहले ही चलट गए थे। कार्ल मार्क्स तो 1883 में ही, और जो है उनका देहावसान हो गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा, मतलब ये उदाहरण तो मैं दे रहा हूँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था किसी भी घटना के प्रति। कोई भी जैसे युद्ध होता है तो उस युद्ध को यदि हम सीरियसली नहीं लेते हैं उसके कारणों को, और वही कारण हम फिर से दोहरा देते हैं, तो युद्ध पुनः हो जाता है। यही तो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया। लेकिन उसके बाद हमने सीख ली, और आज 80 साल हो गए, 80 साल से ऐसी स्थिति नहीं आन पड़ी है ना। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है सॉरी, अरब इजराइल संघर्ष चल रहे हैं, और लेकिन ऐसी स्थिति शायद नहीं बनेगी, क्योंकि इतिहास हमें जीना सिखाता है, और हमने शायद सीखा है, पिछले 80 साल का इतिहास यह कह रहा है ना। तो अब आप ये समझे होंगे कि इतिहास अपने को दोहराता है, उसके पक्ष में कितने सारे लोग हैं और क्या क्या बातें उनकी आई, ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं एक दूसरे पक्ष की, जो ये मानता है कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता। तो उसके पीछे कई सारे तर्क हैं, और वो तर्क भी बड़े मजबूत हैं। वो तर्क ये है कि जैसे परिस्थितियों में बदलाव होता है ना, परिस्थितियों में बदलाव एक ये बड़ा पॉइंट है ऐसे मानने वालों का, कि इतिहास अपने को नहीं दोहराता। कैसे परिस्थितियों में बदलाव, कैसे? देखो, परिस्थितियां जो है ना, हर काल में अलग अलग होती हैं, एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती, ये आप मान के चलना। जैसे प्राचीन काल में जो है हमारी संस्कृति अलग थी, हमारा पूरा रहन सहन अलग था, पूरा ढंग अलग था, सुविधाएं नहीं थी प्राचीन काल में, आज इतनी सुविधाएं हो गई। और आप उठा के देखिए, जो शुरू का काल होता है उसके बाद वाला काल अपने आप में एक यूनिकता लिए होता है, उसकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, सेम घटनाएं रिपीट नहीं होती। फिर हम कैसे कह दें कि इतिहास रिपीट होता है? जैसा कि हम देखते हैं कि पाषाण काल जो था, पाषाण काल की विशेषताएं हमको धातु काल में देखने को नहीं मिलती, है ना। पाषाण काल की विशेषताएं हमको धातु काल में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पाषाण काल में ही मानव बर्बर था, आदिवासी था, घुमक्कड़ था। उसके बाद तो मानव ने स्थायी निवास बना लिया, उसके बाद तो मानव, अब ये थोड़ी हो सकता है कि मानव ने एक बार स्थायी निवास बनाने के बाद फिर से घुमक्कड़ हो जाए, हो सकता है क्या? आज तक हुआ है क्या? पिछले 5-7 हजार का इतिहास हमें याद है, उसमें पाषाण काल में ही मानव घुमक्कड़ था, उसके बाद घुमक्कड़ नहीं हुआ। यदि इतिहास अपने को दोहराता है तो उनको घुमक्कड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, है ना। धातु का प्रयोग इंसान कर रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आज धातु में भी हमने बेहतरीन क्वालिटी की धातुएं बनाई है ना। आज इंसान मंगल ग्रह पर और जो है चांद पे पहुंच गया है, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है, 200 दिन हो जाते हैं अंतरिक्ष में घूमते हुए। तो कितना, मतलब सब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, और ये घटनाएं फिर से नहीं दोहराई जाएंगी, ठीक है। तो एक तो तर्क ये देते हैं कि परिस्थितियों में बदलाव, दूसरा ये कि जो समय जो आता है वो हर पल प्रतिपल अपने आप में एक अनूठापन लिए होता है ना। जो हमारा बीत गया कल,
जो था वो एक अलग था, उसके बाद जो अगला जो कल आया है वो अपने आप में एक यूनिक है, वो अनूठा है, वास्तव में उसके जैसा पहले कभी नहीं था, है ना। क्योंकि इंसान हर दिन अपना एक नया वर्जन लॉन्च करता है। भाई आज का दिन हमारा गुजरा, मान लीजिए आज हमारा दिन, चाहे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नया नहीं किया, फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो सीखा है आज के दिन। यानी कि बीते हुए दिन हमारा जितना नॉलेज था, उस नॉलेज में कुछ ना कुछ वृद्धि तो अवश्य हुई है। तो दूसरा जो दिन, अगला जो दिन होगा, उसमें वो हमारा स्वतः ही अनूठापन होगा। सीधी सी बात है, हमने कुछ तो सीखा है ना। जैसे हम 10 साल के थे और उसके बाद मान लो 15 साल के हुए, तो उन 5 साल में चाहे कोई व्यक्ति स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या नहीं जाए, घर में रहे, भैंस चराए, कुछ भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ वो सीखता जरूर है। उसको कुछ ना कुछ आनंद की, कुछ अनुभव की अनुभूति जरूर होती है। तो कहने का मतलब हर जो पल होता है ना, वो अपने आप में एक अनूठापन लिए होता है। तो हम कैसे कह दें कि इतिहास अपने को दोहराता है? नहीं कह सकते। तो देखिए, ए.एल. राउज साहब का मैं यहाँ पे एक बड़ा मत मैं रखना चाहूँगा। ए.एल. राउज साहब ने तो कहा कि इतिहास में जो है गति, स्वर और इनकी ही पुनरावृत्ति होती है ना। गति है, स्वर है और योजना है, क्रम है, इनकी पुनरावृत्ति जरूर होती है। घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है नहीं होती। मतलब उसी समय की पुनरावृत्ति हो जाए ऐसा नहीं है, व्यक्ति की पुनरावृत्ति हो जाए ऐसा नहीं है ना। समय, व्यक्ति और स्थान, इन तीनों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ऐसा झारखंडे चौबे जी की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि समय, स्थान और व्यक्ति की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ा सा शंका हुई, और जब मैंने इतिहास में थोड़ा झांक के देखा तो मुझे ये लगा कि जो है स्थान की भी पुनरावृत्ति हो जाती है, व्यक्ति की पुनरावृत्ति हो जाती है, मगर समय की पुनरावृत्ति कदापि नहीं हो सकती। जो समय बीत गया वो कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन स्थान की पुनरावृत्ति हो जाती है, व्यक्ति की पुनरावृत्ति हो जाती है। वो कैसे? देखो, मैंने थोड़ा सा इतिहास में झांक के देखा तो मुझे इसका जवाब भी मिला। झारखंडे चौबे जी ने गलत लिखा है उस पुस्तक में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और क्यों होता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे स्थान की पुनरावृत्ति कैसे? जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत में हमारे कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। स्थान की तो पुनरावृत्ति हो गई ना। पानीपत में पहला भी युद्ध हुआ, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। एक ही स्थान पर 3-3 युद्ध हो रहे हैं, वही घटना और लगभग वही परिणाम, है ना। तो कारण भी वही थे युद्ध के लगभग, और लगभग परिणाम भी वही हुए, घटना भी वही, स्थान भी वही। व्यक्ति बदला और समय बदला, 2 का बदलाव हुआ। लेकिन फिर मैंने और अंदर जाके देखा, फिर मुझे ऐसा लगा ये सोचने के बाद कि शायद व्यक्ति की और समय की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन व्यक्ति की भी पुनरावृत्ति हो जाती है। फिर मेरा ध्यान गया पृथ्वीराज तृतीय की तरफ, और हमने देखा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, पहले युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, देखो व्यक्ति वही, स्थान वही, कारण वही, परिणाम बदले, समय बदला, लेकिन घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई, लेकिन समय की पुनरावृत्ति तो फिर भी नहीं हुई, है ना। तो कहने का मतलब यह है, समय की पुनरावृत्ति कदापि नहीं हो सकती, व्यक्ति की और स्थान की पुनरावृत्ति भी आंशिक रूप से हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जैसे मान लो एक व्यक्ति की डेथ हो गई, कभी भी वो व्यक्ति फिर से जन्म नहीं ले सकता, वो शरीर फिर से नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है, उसका जो अंश है वो तो जन्म लेता ही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन वो व्यक्ति, वो शरीर, वो पुनः नहीं आएगा, है ना। जैसे हमने मान लो एक बीज खेत में बो दिया, तो वो बीज एक बार उग गया तो उग गया, और गया तो गया, वो पुनः नहीं उगेगा, है ना। इसी प्रकार मानव का है। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास में पुनरावृत्ति होती है कि नहीं होती। अब आपका क्या जवाब होगा? मान लो सामने वाले ने आपसे पूछा साक्षात्कार में कि क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होती है या नहीं होती, तो आपका यही जवाब रहना चाहिए कि सर विभिन्न परिस्थितियों के वशीभूत घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। समय की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, व्यक्ति की क्षणिक हो सकती है और स्थान की भी क्षणिक हो सकती है, लेकिन हमेशा व्यक्ति की पुनरावृत्ति हो जाए नामुमकिन है ना, हमेशा नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा कि यदि परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाए तो घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, बस उसी को मतलब इतिहास में और पुनरावृत्ति होना कहा है अधिकांश लोगों ने। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे सर्दी के बाद जो है
गर्मी का आना और गर्मी के बाद चौमासे का आना, चौमासे के बाद पुनः सर्दी का आ जाना, ये इतिहास की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, ये इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, जैसे एक वंश का उत्थान होना, पतन होना और फिर दूसरे वंश की स्थापना होना, तो ये परिस्थितियां जन्य घटना है ना, परिस्थिति जनित घटना है, इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं है। मतलब वही घटना फिर से हो जाए, वो होती है पुनरावृत्ति, है ना। तो आप समझ के होंगे कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, या होती है तो किस संदर्भ में होती है, वहां आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बात हो गई है। इसके अलावा एक प्रश्न आज और मैं करवाना चाहूंगा। वो प्रश्न है कि क्या हमें हमारा इतिहास पुनः लिखना चाहिए या नहीं। तो इसमें भी वैसे विद्वान अलग अलग अपना मत रखते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सीधा आपका दो टूक जवाब दे देता हूं। देखो, इतिहास लिखने की जो पहली शर्त होती है ना, वो होती है साक्ष्यों का हमारे पास होना। और साक्ष्यों को भी विभिन्न स्रोतों से जब हम प्रमाणित कर लेते हैं, तो ही वो जो प्रमाण है वो इतिहास में स्थान पाता है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो अब आपका जवाब ये है कि क्या इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि सर, यदि हमको नए साक्ष्य मिलते हैं तो अवश्य नया इतिहास लिखा जाना चाहिए, इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए यदि नए साक्ष्य मिलते हैं तो। और यदि मान लो हमें नए साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, तो आप क्या लिखोगे। बिना साक्ष्य के हम कुछ नहीं लिख सकते। जैसा कि एचकार ने कहा कि साक्ष्य के बिना इतिहास मृत प्राय है ना। और इतिहासकार का मूल मंत्र भी यही है कि ना मूलम लिख्यते किंचित है, बिना मूल के कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। जब हमको कुछ मिला ही नहीं है, हमारे पास कोई साक्ष्य है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इतिहास में, कुछ नहीं लिख सकते। और जब हमें साक्ष्य मिले हैं तो बिल्कुल आप लिखिए, ताकि जो है आप उस घटना को अंजाम दे सके या उन व्यक्तियों को न्याय दिला सके जिनके पक्ष में इतिहास लिखा ही नहीं गया, है ना। और इतिहास क्या है, जैसा कि सिसरो ने कहा था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, सिसरो ने ये कहा था कि इतिहास एक अधिकार संपन्न अधिकारी है जो सत्य व तर्क के आधार पर न्याय प्रदान करता है। तो देखो, अब सिसरो की बात यहाँ पे परफेक्ट बैठे कि मान लो आपको कोई नया तथ्य मिला और उस तथ्य के आधार पर जब आपने इतिहास लिखा तो पूरा इतिहास बदला जाता है ना। जैसा कि 1921 में दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उन्होंने जब खोज की तो पूरा इतिहास बदल गया। भारत का इतिहास बिल्कुल करीब 2-2.5 साल पीछे चला गया, वरना हम वैदिक सभ्यता से प्रारंभ करते थे, है ना। लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमको पढ़ाया जाने लगा, तो 1000 साल, करीब 2000 साल हमारा इतिहास पीछे चला गया जैसे ही नए तथ्य मिले। तो उसी प्रकार जब नए तथ्य मिलते हैं तो इतिहास बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, यदि नहीं मिलते हैं तो नहीं लिखा जाना चाहिए। ये बात हुई, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और वैसे यदि आपसे किसी विद्वान का तर्क पूछे इसमें कि किस विद्वान ने कहा कि इतिहास पुनः लिखा जाना चाहिए, तो जो आरजी कॉलिंगवुड हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक युग को अपना इतिहास फिर से लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों आज का सेशन, हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम जो है अब आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।